फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, इस एरिया में कैसी सॉइल है और उन सॉइल्स को फॉर्म होने में कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इसी प्रकार जो सॉइल है वो भी एक रिसोर्स है, और रिसोर्स की हमने पहले डेफिनेशंस में जाना था कि जो चीज हमारे काम की है, जिसको हम यूटिलाइज करना सीख लेते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो जब सॉइल की बात की जाए तो सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल लाइफ है वो सारी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज ए लिविंग सिस्टम। जिस प्रकार एक लिविंग बीइंग ग्रो करता है उसी तरह सॉइल भी ग्रो करती है, और जिस प्रकार एक लिविंग बीइंग काफी समय के बाद डेड हो जाता है, अगर सॉइल को अच्छी कंडीशन नहीं मिलती तो सॉइल भी कहीं की रिमूव हो जाती है, यानी कि वो एरिया बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है। It takes millions of years to form a few centimeter thick layer of soil। कुछ सेंटीमीटर मोटी लेयर सोयल की बनने में कई हजार या कई लाख वर्षों का समय लगता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो सोयल है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमें इसको खराब नहीं करना। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोयल। सोयल को फॉर्म करने के लिए वो किस टाइप की रॉक से बना है, और ये रॉक्स होते हैं वो रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि माउंटेनियस एरियाज हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, ये वहां पर जो अवेलेबल मटेरियल है जिसका फाइन पाउडर बन के बाद में सोयल में कन्वर्ट होता है वो पाउडर, तो ये डिसाइड करेगा कि वहां की सोयल कैसी बनेगी। क्या डिसाइड करेगा? पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स, और ये दोनों चीजें डिपेंड करती है रिलीफ के ऊपर। इसके अलावा क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, कि वहां पर किस टाइप के एनिमल्स हैं, किस टाइप की वेजिटेशन है, ये भी डिसाइड करती है कि वहां की सोयल कैसी बनेगी। टाइम, अगर सोयल को बनने में काफी टाइम मिला है सोयल को तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इसी तरह टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, ये सारी चीजें भी सोयल की थिकनेस कितनी है, सोयल बन रही है या वहां से रिमूव हो रही है, थिकनेस बढ़ रही है, घट रही है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि वहां की सोयल कैसी है। इसके अलावा एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम छोटे कीट पतंगे बोलते हैं, वो जो सोयल की एनरिचमेंट करना, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना या घटाना, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, उस सोयल में कैसे केमिकल है, कैसा ऑर्गेनिक मैटर है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि वहां पर सोयल कैसी बनती है, कितनी बनती है और उसकी फर्टिलिटी कैसी हो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, अगर हम जनरली बोल दें कि सॉइल्स को हम किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जब सॉइल्स को ग्रुपिंग करना है कि किस कैटेगरी की सॉइल है, तो हमें दो चार चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कि वो सॉइल कैसे बनी है, विंड से बनी है, वाटर से बनी है या ग्लेशियर से बनी है। सॉइल का कलर देखकर हम कह सकते हैं कि ये सॉइल रेड है या ब्लैक है या येलो है। इसके अलावा थिकनेस, अगर सोयल की जो लेयर उसकी थिकनेस ज्यादा है, कम है, तो उसको हम डीप सोयल या शैलो सोयल बोल सकते हैं। टेक्सचर, यानी कि सोयल के अंदर जो ग्रेन्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, मोटे हैं, छोटे हैं। एज, सोयल को बनते हुए वहां पर कितना टाइम हो गया। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं किसी भी जगह की सोयल को क्लासिफाई या ग्रुपिंग करने से पहले। टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, जनरली सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए अभी हमने सारे बेसिक रीजन्स को जान लिया। इसमें हमने केवल एक चीज लिखनी है कि इंडिया काफी बड़ा कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं और क्लाइमेट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसी वजह से इंडिया के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इसी बात को ध्यान में रखना है। वेरिड रिलीफ फीचर्स, यानी कि इंडिया में अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स अलग अलग हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, वेजिटेशन टाइप भी अलग अलग है। इसी वजह से इंडिया में जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। उनमें से जो फर्स्ट टाइप की सॉइल है जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, उसको यहाँ स्टडी करेंगे। मोस्ट वाइडली स्प्रेड, इंडिया के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया इंडिया का, उसका 43% एरिया इंडिया में एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि द इंडस रिवर्स,
द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये जो 3 रिवर सिस्टम है इंडिया की नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको फॉर्म करते हैं द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। अब ये एलुवियल सोयल है इंडिया के किस किस पार्ट में पाई जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके अलावा जो इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके डेल्टाज में ये पाई जाती है एलुवियल सोयल। गुजरात और राजस्थान, अरावली माउंटेन्स के आसपास जो बारिश के दिनों में जो छोटी मोटी नदी नाले चलते हैं, जो बरसाती नदियां होती है, उनके साथ भी ये गुजरात और राजस्थान में एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। कंटेंट यानी कि यहाँ पर जो एलुवियल सोयल है उसमें जो मिट्टी के कण है कैसे हैं? इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाई जाती है। पिडमोंट प्लेन्स पाए जाते हैं, द्वार, चोस और उसको तराई बोलते हैं। पिडमोंट प्लेन्स होते क्या है? जब माउंटेन से कोई रिवर निकलती है तो जैसी माउंटेन्स को छोड़ती है तो पानी की स्पीड कम होती है। जैसे ये 2 रिवर्स हैं, बाद में एक हो जाती है। जैसे ये माउंटेन को छोड़ेंगी तो इस एरिया में एक प्लेन एरिया डेवलप होता है जिसको हम पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। जनरली आपने तराई का नाम सुना होगा। इसी तरह द्वार और चोस इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इनको बोला जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज, अगर हम एलुवियल सोयल को एज के हिसाब से क्लासिफाई करें तो इसको बांगर और खादर 2 टाइप की सोयल बोला जाता है। जो सोयल पुरानी हो गई, जहां पर रिवर का पानी नहीं पहुंचता, द ओल्ड एलुवियल सोयल, उसको हम बांगर बोलते हैं। इस सोयल के अंदर क्या होता है? लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है और साथ में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स की जो रॉक्स हैं जिनको वहां की लोकल लैंग्वेज में कंकर कहा जाता है। यहाँ बांगर जो सोयल है, एलुवियल सोयल है, इसमें काफी पाई जाती है। इसके अलावा खादर, न्यू एलुवियल सोयल, यानी कि जिन एरियाज में हर साल फ्लड आती है और रिवर जो नए सेडिमेंट जमा करती है उस एरिया को हम खादर बोलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें एलुवियल सोयल की, इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम ज्यादा पाया जाता है और ये सोयल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। क्रॉप्स की बात की जाए तो शुगर केन, राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स और दूसरे अनाज, साथ में पल्सीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा काफी ग्रो होते हैं। और ये जो एलुवियल सोयल वाला एरिया है ज्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल को 2-3 और नामों से जाना जाता है। इस सोयल को रेगड सोयल या इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सोयल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोयल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सोयल मानी जाती है। फॉर्मेशन यानी कि ब्लैक सोयल है वो कैसे बनी थी? फॉर्मेशन की बात करें, जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसके ऊपर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लैक सोयल बनेगी। जनरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है वहां पर कहते हैं कोई ज्वालामुखी फूटा था, वोल्केनिक इरप्शन हुई और वहां से लावा बाहर निकला और अर्थ के ऊपर जम गया। और हम सभी को पता है लावा के अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा है, तो धीरे धीरे वहां बारिश होने लगी और वाटर के साथ वो रॉक्स रिएक्शन करके धीरे धीरे जो रॉक्स थी वो सॉइल में कन्वर्ट होने लगी। इसी वजह से जो ब्लैक सॉइल है उसका कलर यानी कि जो आयरन कंटेंट है वो बारिश के दिनों में शुरू में जो ब्राउन कलर का दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका कलर हमें ब्लैक नजर आने लगता है, तो इसीलिए हम इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। रीजन, इंडिया के किस एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी जो रिवर्स हैं इनकी वैलीज के अंदर भी ब्लैक सॉइल हमें काफी देखने को मिलती है। अब इस सॉइल के पार्टिकल्स की बात करें तो जो ब्लैक सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं काफी छोटे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से ये सॉइल अपने अंदर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। और साथ में इस सॉइल का एक ड्रॉबैक है, जब गर्म दिन आते हैं समर सीजन के अंदर इस सॉइल के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सॉइल में जितना भी जो मॉइस्चर होता है वो फटाफट वापस बाहर एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर इस सॉइल को ढंग से पानी नहीं मिले तो गारंटीड बात है यहाँ सूखा पड़ता है जिस एरिया के अंदर जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। पार्टिकल्स फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है ये जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया।
कैन होल्ड मॉइस्चर, और इसके अंदर काफी ज्यादा मॉइस्चर अपने में ये रिटेन कर सकती है। इसके अलावा यहाँ इस ब्लैक सॉइल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम। ये 3-4 केमिकल्स हैं जो ब्लैक सॉइल में ज्यादा पाए जाते हैं। डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन, जब गर्मियों का टाइम आता है तो इस सॉइल के अंदर गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और फिर उसमें से दरारों में से पानी फटाफट से एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो जमीन बिल्कुल सूख कर सख्त हो जाती है व्हेन वेट। लेकिन जब ये सॉइल गीली होती है और इसमें काम करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये पैरों की चिपकनी शुरू हो जाती है। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे ही पहली बारिश आती है तो फटाफट से अपने खेतों में प्लोइंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, हल चलाना शुरू कर देते हैं। टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रेन, जैसे ही पहली बारिश आती है उसके बाद इस एरिया के अंदर फटाफट क्या करते हैं फार्मर, अपने हल चला देते हैं। अब बात करते हैं जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, यहाँ पर किस टाइप की क्रॉप्स को ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। तो इस एरिया के अंदर कॉटन, शुगर केन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ज्वार, बाजरा जिसको हम मिलेट्स वगैरह बोलते हैं, ज्यादा ग्रो करवाई जाती हैं। तो आज की ये वीडियो थी, इसके अंदर हमने इंडिया की जो सॉइल्स हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और साथ में 2 टाइप की सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल्स के बारे में हमने स्टडी की। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।